चलिए अब देखिएगा। सो हमने लास्ट क्लास में देखा था a प्लस स्मॉल b गिव्स स्मॉल c प्लस स्मॉल d, ये कोफिशिएंट थे इसके, ठीक है। और हमने कैसे लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c की पावर c, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d की पावर d ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b की पावर b। क्या देखा था, ठीक है। अब यदि Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट। देखिए यहां पर ये जो वैल्यू है, ये ज्यादा होगी, कौन सी, ये वैल्यू, तभी जाके Kc की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो यदि Kc की वैल्यू बहुत कम है तो क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। सो Kc वैल्यू यदि बहुत कम है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है, उसको डिवाइड कर रहा हूं मैं तो मुझे बहुत ही छोटी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अभी हम इसके बाद एक और देखेंगे Q, एक Q भी होता है, ये भी कोफिशिएंट ही होता है, राइट, ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये Q वैल्यू क्या होती है, ये जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया। यदि इक्विलिब्रियम अटैच, यहां देखो क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आप, यदि मैंने लिखा है A और B, ठीक है, सो Q में क्या लिखता हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। इसका रिप्रेजेंटेशन तो सेम है, इसका रिप्रेजेंटेशन Q का सेम होता है, बट ये इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या नहीं हुआ ये नहीं बताता, ये बताता है कि यदि Q की वैल्यू Kc से छोटी है तो क्या होगा, Q की वैल्यू यदि Kc से छोटी है तो ये क्या करेगा, Q ये Kc के बराबर आना चाहेगा, Kc के किसके बराबर आना चाहेगा, तो बराबर कब होगा, यदि Q Kc के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। और यदि Q Kc से छोटा है तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। यदि Q की वैल्यू Kc से छोटी है तो रिएक्शन शिफ्ट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो चाहता है कि Q और Kc बराबर हो जाए, ठीक है। यदि Q की वैल्यू बड़ी है Kc से, देन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो अपनी वैल्यू छोटी कर लेगा और कहां तक पहुंच जाएगा, Kc के बराबर पहुंचेगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, पहले अभी आपने Kc के बारे में समझ चुके हैं क्या, ठीक है। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा हम उन्हीं क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चन और करते हैं उसी पैटर्न के, फिर मैं आपको इनकी सभी की डेफिनेशन लिखवाता हूं प्रॉपर्ली, कुछ पॉइंट जो 8 पॉइंट हम डिस्कस किए थे वो सारे हम लिखेंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन अपने मॉड्यूल से ही करते हैं। मॉड्यूल लेके आए सभी, क्यों मिला नहीं, मतलब कि आपने लिया नहीं, मॉड्यूल तो बहुत सारे आए हैं अपने पास, लेकिन जल्दी जाके ले लो बेटा, नहीं तो क्या ही होगा। एक क्वेश्चन करो आप, पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 23, a certain quantity of PCl5 was heated in 10 liter vessel, राइट। अच्छा तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया होगा उसका PCl5 वाला क्वेश्चन आया क्या आपके पास, उसका 10 लीटर वेसल का लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, हाँ 22 पे, क्वेश्चन नंबर B3,
तो B3 करो। क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, PCl5 was heated 10 लीटर वेसल। इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन आंसर दिया हमको, PCl5 दिया। आज हम मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। PCl3 प्लस Cl2, इसको हमने क्या किया, 10 लीटर वेसल में, इसको यहां लिख देता हूं, 10 लीटर वेसल में इसको हीट किया है हमने। और क्या दिया इन्होंने हमें, 0.1 मोल ऑफ PCl5 है यहाँ पर। PCl5 एन PCl5 कितना है, 0.1 मोल। और एन PCl3 कितना दिया इन्होंने, 0.2। और क्या दिया इन्होंने, PCl तो लिख दिया मैंने। Cl2 कितना दिया है, 0.2 दिया क्या, वो भी दिया 0.2। आपको कैसे निकालना, क्या निकालना आपको, कैसी निकालना, फाइंड करो सभी कैसी, कैसे करेंगे कैसी, फॉर्मूला लिखो। हाँ बताएं। चलो मैं आपको केसी का फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर। देखिए आप, केसी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। ये नंबर ऑफ मोल्स है, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे आप, मोल्स ओवर वॉल्यूम। सभी का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। जो भी आपको वॉल्यूम दिया होगा राइट, वो पूरे कंटेनर का होगा और वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, PCl5 के लिए भी उतना ही है, PCl2 के लिए भी उतना ही है। ठीक है, जल्दी बताएं आप मुझे आंसर। 0.04 आ रहा, सभी का आ रहा है क्या 0.04? कर रहे हो या फिर बता रहे हो? आपने क्या क्या क्वेश्चन तो लिखा हुआ पीछे वाली वीडियो से। जीरो पॉइंट फोर आएगा, 0.2 सर कम से निकाल लेगा। सभी को हर एक क्वेश्चन करना जरूर है। ठीक है, चलो सभी का आंसर आ रहा, हम वहीं से वास्तव में देख रहे हो, यहाँ से नहीं देख सकते। चलो देखो, इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूं मैं, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 0.2 डिवाइड बाय 10, 0.2 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये उसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो, PCl3 कहाँ है, ये 0.02। ठीक है, टाइम्स Cl2 0.02, PCl5 कहां पर है, ये 0.01। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां से डेसिमल हटा देता हूं मैं, तो एक पूरा कट हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 0.04। समझ में आया क्या, कहीं कंफ्यूजन? बस आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना आया तो फिर तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हाँ एक्चुअली उसमें क्या हो सकता है कि जो पावर जो है वो दिक्कत दे देगा। पावर मतलब कि यदि यहाँ पर पावर 3 होता, पावर 2 होता, तब आप कैसे निकालोगे तो आंसर गलत आएगा। यदि पावर नहीं है तो चल जाएगा कि आप डायरेक्ट निकाल दोगे, पहले कैसे निकाल दोगे, फिर 10 से डिवाइड करोगे।
राइट, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। क्या है यहाँ पर पावर नहीं है, यहाँ पर यदि 2 लिखा होता तो फिर आंसर कुछ अलग हो जाता। सर 0.2 दिया, अगर 0 नहीं होगा उसकी जगह पर दूसरी वैल्यू कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ दूसरी वैल्यू होगी तो हम दूसरी निकालेंगे, वैल्यू तो वही आएगी। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू यदि 3 होती तो क्या करते हैं, 3/10 करते हैं, फिर उसको लिखते हैं तो आंसर थोड़ा अलग आता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 4 mole of air mixed with 4 mole of B when 2 mole of C are formed at equilibrium according to the reaction A plus B C plus D। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास यहाँ पर, है ना। B6 करो जल्दी से, इसका क्या आंसर आएगा। सभी ऑनलाइन वाले भी इसको करें और सभी का आंसर आना चाहिए। मैं यहाँ आगे जा रहा हूं, यहाँ लिख दिया उन्होंने A प्लस बी इक्विलिब्रियम में गिव्स C प्लस, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दिया हमें डी भी दिया है, डी की मौसमी दी, कोई दिक्कत नहीं, करके देखो क्या क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है। वैसे डी आप निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, 6 लिखोगे क्या, चलो करके देखो मुझे आंसर चाहिए बस, उसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन कौन सा है, क्वेश्चन सॉल्व करो आप। 4 मोल्स और अपने मिक्स किए, वॉल्यूम भी दिया क्या, कैसे करोगे इस क्वेश्चन। ये 4 मोल जो दिया है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है उसका, तो आप क्या निकालोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन हुआ उसका, ये निकालोगे ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पर T इक्वल टू 0 था, T इक्वल टू 0 था जब क्या था यहाँ पर, ये 4 मोल था, ठीक है, और ये भी कितना था, 4 मोल था, ठीक है। उस समय ये क्या था, C, नहीं सुमो 0 होगा, T इक्वल टू 0 मतलब इक्वेशन चालू नहीं हुई रिएक्शन, तो यहाँ आपने लिख दिया था 0, यहाँ लिख दिया था 0। अब क्या होगा, अब 4 टाइम 4 माइनस एक्स होगा यहाँ पर भी क्या होगा 4 माइनस एक्स, और ये क्या होगा x, और ये क्या होगा x, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, उन्होंने ये बताया है कि क्या बताया इन्होंने, when 2 mole of C are formed, 2 mole C बना है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 2, बस अब तो हो गया। क्या लिखूं यहाँ पर, अभी बताएं यहाँ पर क्या लिखूं, 2 लिख दूं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 बराबर 2, 4 माइनस 2 बराबर 2, ये क्या आएगा 2, ये आएगा 2। अब कैसी की वैल्यू निकालो जल्दी से, क्या आएगी 1 आएगी, 4 आई, 4 क्यों आई, करके देखो बेटा, करके देखो, करो जल्दी से करो। अब तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, 4 आ रही क्या, 4 क्यों आ रही है, अरे देखो इधर देखो, आप क्या करते हो, कैसी वैल्यू C प्लस डी, तो क्या होगा 2 टाइम्स 2 4 डिवाइड बाय 4 भी होगा। आप इसको क्यों ऐड कर रहे हो, कैसी मतलब क्या लिखते हो, C का कॉन्सेंट्रेशन ओवर D का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय B, तो आपका C कितना है 2, D 2, 2 टाइम्स 2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स 2 बराबर क्या आएगा 1, प्लस किसको क्या था इसको, फिर कैसे निकला, नहीं इसमें ऐसा करना है आपको, डिवाइड बिल्कुल नहीं करना है। यदि कोई इक्वेशन दे रखी है, चाहे ऐसा दे रखा उन्होंने 2a इक्विलिब्रियम में 4b लिख रखा है, तो वैसा नहीं आप 2 से डिवाइड कर दो इसको, a और 2b लिख दो, तो
आंसर गलत आ जाएगा उसमें, ठीक है। वैसे ऐसा अपन बैलेंसिंग में करते हैं, बैलेंसिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट रेशियो लेते हैं। यदि ये 2 है तो वो भी कुछ फ्रैक्शन में होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करते हैं उसको कट कर देते हैं, ठीक। लेकिन इसमें करना नहीं है आपको। डी का एक्स ऐसा आया कि यहाँ पर भी 1 है, 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 ठीक है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में गया होगा तो क्या हुआ होगा, 4 में से कुछ मोल्स कम हुए होंगे रिएक्टेंट के, तो यहाँ पर 1 है तो 1x कम हुआ होगा, वहां 1 भी है तो 1x यहाँ पर भी कम हुआ होगा, तब जाके यहाँ पर x बना होगा, यहाँ पर भी x बना होगा। अब x की वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर आगे क्या बताया कि C का मोल उनको पता है 2 है, तो आपको x की वैल्यू 2 पता चली, ठीक है। अब ये पता चली तो ये भी 2 है, ठीक है। अब ये 2 पता चला तो आपने सबट्रैक्ट कर देंगे। कभी भी यदि इक्विलिब्रियम में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे T = 0, उसको जो जो इनिशियल दे रखा है वो लिखो आप। उसके बाद T = इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम टाइम, जो टाइम लगा उसको इक्विलिब्रियम आने में, तो उस टाइम में देखोगे आप तो क्या प्रोडक्ट बना है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले ये लिखो आप 4 - x, 4 - x, x और x, ठीक है। यदि यहाँ पर 3 होता तो क्या लिखता मैं 3x। एक और क्वेश्चन करते ऐसा ही सेम ऐसा क्वेश्चन करते हैं। देखो आप यहाँ इसको कोई कॉपी तो नहीं कर रहा था अभी, बस प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, बाद में अपन कॉपी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, when 3 mole of A and 1 mole of B are mixed in 1 liter vessel, the following reaction takes place। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ जल्दी सा, क्या लिख देता हूं मैं, ए क्या कर रहा है इसने, बी से रिएक्शन कर ली, ये सब गैसेस में ध्यान रखना। हम मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, हर एक क्वेश्चन। टू सी फॉर्म कर रहा है, 2C और गैस। अब ए का क्या दे रखा है इन्होंने, ए का 3 मोल और बी का 1 मोल, Na3 NB1 और वॉल्यूम क्या है 1। क्या पूछा इन्होंने हमसे, 1.5 मोल्स ऑफ CR फॉर्म, देख लियो क्वेश्चन कैसे। अच्छा C का भी उन्होंने दे दिया है, C 1.5 मोल्स बन रहा। चल कैसे फाइंड आउट करना है, ऑनलाइन वाले बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको इन्वॉल्व होना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में इन्वॉल्व होना है, राइट। नहीं तो आप ऑनलाइन बैठे हैं, हम आपको देख नहीं पा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हो रहा है उसको देखें आप, और समझ में नहीं आ रहा है तो पूछे, रोक के पूछे सर ये कैसे हुआ, जैसे ऑफलाइन वाले पूछ रहे हैं, ठीक है। जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पूछे। हाँ बोलो बेटा, आंसर आएगा। तो इसमें 3 - x करेंगे पहले, 3 - x, हाँ बिल्कुल, फिर उसके बाद 1 - x, 1 - x, तो सर वो नेगेटिव में आएगा ना, क्योंकि 1.5 दिया है C का, हाँ तो वो नेगेटिव आएगा, वो चलेगा। नेगेटिव क्यों आएगा, 1 - 1.1 देखो ऐसा, देखो देखो यहाँ पर t = 0, t = 0 पे a कितना दिया आपको 3, और 3/1 तो 3 होगा, उसका कंसंट्रेशन 3 होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले लिख दिया 3, यहाँ पे क्या दे रखा 1, यहाँ पे क्या लिखूं 0, बिल्कुल सही। और t एट t इक्विलिब्रियम, अब क्या हुआ यहाँ पर 3 - x, बिल्कुल सही। यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पर 2x, क्यों 2x लिखा, 2C है ना, 2x हो गया। अब इन्होंने क्या बताया हमें कि C जो है उसकी वैल्यू ये है, तो 2x = क्या है, अरे ये 2 मिनट थोड़ा सा कदम लेना, 2x = 1.5 दिया है, तो x = क्या होगा 1.5 / 2,
value put to 1.5. क्यों क्यों नहीं, उन्होंने बोला ना कि 2x ये है, आपका पूरा c 1.5 है, ठीक है। अब करो, अब हो जाएगा क्या? इसको चाहे तो आप ऐसा लिखो 20, 15 और 20, या फिर 3 और 4। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, अब तो बस पुट करना है और आंसर आना चाहिए जल्दी। वन ओवर 3 आ रहा है आंसर। ऑप्शन में देखो, है क्या ऑप्शन? क्या हो रहा है? मतलब इसका वैल्यू रखो ना डायरेक्ट, 3 माइनस एक्स करो, 1 माइनस एक्स करो और 2x ऐसे ऐसे रख दो। 3 और 4 इसके सबकी वैल्यू बना लो आप। बना ली। इसकी वैल्यू क्या आई? 9 और 4 है। चल देख लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 3 माइनस 3/4, एलसीएम लिया तो क्या आया 4, तो 12 बाय माइनस 3 इक्वल्स टू 9/4। यहाँ पर 1 माइनस 3/4 तो क्या आया 1/4। ये 3/4 है इसी। अब करो कैसी, क्या कैसी कैसी लगाओ। अब कैसी इक्वल्स टू क्या हो जाए 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये कॉन्सेंट्रेशन ये है अपना इक्विलिब्रियम के बाद 1.5 मत लिखना है इसमें, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन 3/4 डिवाइड बाय क्या लिखूं अब मैं, ए क्या है 9/4। ये क्वेश्चन किया था क्या अपन लास्ट क्लास में? और ये क्या बी क्या 1/4 सर 4.0 4.0 आ रहा। करो करो इसको और ओपन करो, और ओपन करो। 9/4 डिवाइड बाय, हाँ 9/16, सॉरी क्या गलत लिख रहा हूँ। हाँ वो कट हो जाएगा, लेकिन मैं पूरा कैलकुलेट बता दूंगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 9/, फिर क्या आंसर 9/, कहीं गलत तो नहीं कर रहा। 9/4 कैसी की वैल्यू आपकी सही आई है? रिएक्शन इज when 3 mole of A and 1 mole of B are mixed in 1 little vessel, ठीक है, then 1.5 mole of C are formed, 1.5 mole of C are formed, ठीक है। then question क्या बोला है, the given constant for the reaction is, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करेगा, कहीं ना कहीं हमने यहाँ मिस्टेक की क्या 3/4 यहाँ पर सही है, यहाँ पर 3 मोल दिया था 3 ओवर 9/4 ही आया, ये सारा सही है। आंसर गलत क्यों आ रहा है? x की वैल्यू आपकी 1. नहीं वेट, हमने यहाँ पर क्या किया है 3/4 x की वैल्यू रख दिया, जबकि हमको कौन किसकी वैल्यू रखनी चाहिए 2x की, c की वैल्यू रखनी चाहिए। हमने यहाँ तो x की वैल्यू लिखी, इसका यूज करते करते हमने क्या किया, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1.5 भी रखना है, x की वैल्यू रखना है आपको 2x की वैल्यू रखना है। शायद मैंने गलती से आपको ये बोल दिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप 2x रखना आपको, तो क्योंकि यहाँ पर क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो यही मिलेगा ना आपको, समझ में आया क्या? 2 मिनट देखो फिर से, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है
राइट, जो भी रखना है आपको इक्विलिब्रियम की वाली ही चीजें रखनी, ठीक है। तो यहाँ पर 2x है, इसको 1.5 ही रखेंगे। यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, 3/2, 3/2 लिखना पड़ेगा आपको। मैं से इरेज करता हूँ मैं, ओ सॉरी, यहाँ से स्टार्टिंग से नहीं स्टार्टिंग से नहीं, यहाँ से हटा देना बस, इसको हटा देना बस। और 3/, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, 2 लिख दोगे आप, तो क्या आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो ये 9/16, सो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 4.0। आपको क्या करना था इसमें, बस ये ध्यान देना है कि आपको ये कंडीशन की वैल्यू रखनी है शायद, जो इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है उसके बाद ही रखना है आपको, ठीक है। हम गलती से क्या कर रहे थे, 4 रख रहे थे, राइट, जबकि वो आपको 2x लिखना है, ठीक है। समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया, फिर से कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देखो, मैं फिर से वापस आता हूँ, यहाँ पर देखो वापस जा रहा हूँ, वापस में ज्यादा पीछे जाएगा। देखो यार, फिर से मैं इसको रेस कर रहा हूँ 2 मिनट को। यहाँ देखना, फिर से आता है, इसको फिर से करना है। अब देखिएगा, क्या देखिए यहाँ पर 2x हो गया था, राइट, यहाँ तक क्लियर था क्या, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि मैं केसी की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा, मुझे केसी की वैल्यू बताओ। सी का कॉन्सेंट्रेशन जो भी होगा कितना है, 2x है, 2x है ना, तो यहाँ पे मैं 2x लिख देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर भी कर देता हूँ। और बताएं, 3 माइनस एक्स, इसको क्या करूं, इंटू 1 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया क्या, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमको क्या दिया है, 2x इक्वल टू दिया गया 1.5 या फिर 3/2, ठीक है। 2x इक्वल टू 3/2 दिया है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3/4। x की वैल्यू 3/4 दी है। अब आप क्या करो, यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, यहाँ पर x की वैल्यू आप कहाँ कहाँ रखोगे, एक तो यहाँ रखोगे, तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, वही मिलेगा 3/2, तो x की वैल्यू 3/2 है। अब बात करो नीचे की, तो यहाँ क्या करोगे, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 3/4, तो क्या आएगा आपका 9/4, क्या लिखो 9/4, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 3/4 क्या आएगा 1/4, ठीक है। अब सॉल्व करो आप आगे, ये स्क्वायर, ठीक, बस फिर तो हो गया। अब तो क्या ही करना है, 9/4 डिवाइड बाय 16, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 16/9, आंसर आएगा 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, तो इसमें आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे आप, तभी हम छोड़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आप 11 कर लो, आप 11 की जगह वेट इससे पहले, हाँ चलो 11 कर लो। एट इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर द रिएक्शन, टू H2S gives 2H2 plus S2। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन चेंज है क्या, इन द रिएक्शन G plus 2Bg with H2 कोई चेंज है, क्वेश्चन क्वेश्चन देख 2 मिनट देख लेते हैं। अभी आपने लिमिट कौन सा करवाया अभी, ये किया था, तो उसके बाद पूरा चेंज कर दिया, तरीके से हम इसमें से कर लेते हैं, आपके इसमें से ही
क्वेश्चन ले लो आप, ये B9 कर लो, B9 करो, B9 पेज नंबर 23, B9 पेज नंबर 23 करो। B9 पेज नंबर 23 क्वेश्चन क्या है कि Kc इक्वल टू 9 है फॉर द रिएक्शन A plus B gives C plus D. If A and B are taken in equal amount, the ratio of C to A at equilibrium is, C to A का रेशियो पूछा है इन्होंने। चलो मैं लिख देता हूं पर A plus B gives C plus D। इन्होंने दे दिया है, हमें क्या दिया है, and they are taken equal amount, then ratio of C to A at equilibrium is C to A। C to A का रेशियो पूछा है, ये फाइंड आउट करना है। क्या अप्रोच क्या होगी सबसे पहले हमारी, एट टी इक्वल टू 0, ये क्या होगा, x लिख लिया, बिल्कुल सही, या फिर a लिख लेता हूं, ये मैंने a लिख लिया, ये भी क्या होगा a, ये क्या है, ये भी। अब एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हुआ, a माइनस x, ये भी, ये ठीक। अब क्या हो रहा है, उन्होंने ये पूछा है केसी 9 दे दिया है, केसी 9 दे दिया है, और ये पूछा है हमसे केसी इक्वल टू होगा x टाइम्स x ओवर a माइनस x, a माइनस सॉरी, हाँ केसी वैल्यू दे रखी है इन्होंने। अब एक्चुअली यहाँ पर भी देखो, इन्होंने इसमें एक्चुअली वैल्यू काहे की पूछ रहा है, वो x ओवर a माइनस x की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। हाँ देखो डायरेक्ट आप, अभी हम ऐसा करेंगे इसको कि एक्स स्क्वायर की पावर a माइनस एक्स की पावर 2, ऐसा आएगा क्या, इसका मतलब ये है क्या, x ओवर a माइनस एक्स की होल की पावर 2, ठीक है, और पूछा भी यही उसने, तो इक्वल टू कितना है, 9 है। अब क्वेश्चन चमका के आगे रूट ले 3, आंसर 3 दिया गया इसमें। In the equilibrium C to A, the ratio of C to A, आंसर भी नन ऑफ द अबव, बस फिर कोई दिक्कत, यही सोच रहा था कि क्या होगा, ठीक है, समझ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बस मैं आपको क्वेश्चन देख के वो करते जाना जो उसने पूछा आपसे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, अब आपके मॉड्यूल से करना पड़ेगा मुझे, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे कर दिया।
आप कीजिएगा इसमें B7 करो, B7 पेज नंबर 22 in reaction 2PQ3RS with 2 moles of P and Q are taken initially in 1 liter glass equilibrium which is 2. ये बताइए क्या है? मुझे क्वेश्चन बताइए थोड़ा सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें तो नहीं मिल रहा है क्वेश्चन को। हाँ क्या है रिएक्शन कौन सी है? 2P प्लस, हाँ गैस में है, ठीक है, और 2P Q भी होगा ना, gives 3R प्लस S, ओके। और आगे क्या बोला उन्होंने? 2 moles of each of P and Q ठीक है, P and Q के मोल्स है and take initially Equal. 1 लीटर ग्लास के वॉल्यूम आपके पास है 1 लीटर, ठीक है। और क्या पूछा इन्होंने हमसे? पूछा क्या है? अच्छा अच्छा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। अब क्या करें हम इसमें, वही कंडीशन लगा लेते हैं क्वेश्चन को देख के। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? P इक्वल टू 0, क्या लिखोगे यहाँ पे आप? 2A नहीं सर 2 दिया हुआ है। 2 मोल दिया क्या? हाँ 2 moles of P 2 मोल्स ऑफ P and Q each, हाँ तो फिर 2 मोल लिख दो आप, और कॉन्सेंट्रेशन तो 2 आ ही गया, ठीक है। बट यहां पर आप क्या लिखोगे? 2 टाइम्स 2, वेट, इसमें आपके पास 2 दे रखा है इन्होंने, अच्छा 2 मोल्स दिया है, इसका सिर्फ 2 ही दिया है, और इसका 2 दिया है, और इसका 0 दिया है, इसका 0। अब T इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या करेंगे हम? 2 माइनस 2x 3P क्या है? 2P चलो 2 माइनस 2x आइए, x निकल रहा है ना उसमें से, तो 2x निकल यहाँ पर, 2 माइनस x, x सिर्फ x, और यहाँ पर 3x, यहाँ पर x। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हमसे ये पूछ रहा है कि किसका कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस है या फिर क्या है? ऑप्शन बताओ क्या क्या दिए? P is less than Q, P equals to Q, Q equals to R, D none of these। ठीक है, अब देखो, अब मुझे यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, कि 2 माइनस 2x क्या है? P, और ये Q क्या है? 2 माइनस x। किसकी वैल्यू बड़ी होगी ये बता? Q बड़ा होगा इसमें, Q बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें एक ही एक सब कट होगा, और यहाँ पर 2x, तो Q ग्रेटर है, तो पहला तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब P और Q बराबर आएगा क्या? नहीं आएगा। Q और R, Q और R, यहाँ पर 3x है, ठीक है। चलो यहाँ पर नाम आप लोगों की बात की
सही है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो आप, ये समझ में आ गया क्या? अब आपको क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, आपके पास नहीं होगा वहां, मैं इसमें से देख के दे रहा हूँ। H2S 2H2 2, यहाँ पर है 2H2S gives H2 plus 2H2 plus H2। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? 1 mole of H2 है, 0.2 mole of H2, n equal to 1 for H2S, n equal to 0.1 for H2, 0.2 mole of H2। ये H2 के लिए है और n equal to 0.8 for H2, और वॉल्यूम कितना दिया है? H2 and 0.8 mole of H2 in 2 liter glass. Find Kc. वॉल्यूम 2 लीटर दिया है, Kc आपको निकालना। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन की। यदि कभी भी कैसी पूछा जाता है तो कैसी पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम तो अटेंड हो ही होगा, तो फिर कैसी आएगी नहीं, ठीक है। कैसी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। इस बार ऑनलाइन वाले जल्दी से आंसर बताएंगे। यदि आप बता नहीं पा रहे हो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है, ठीक है, क्योंकि आप वहां पढ़ नहीं पा रहे, तो कोशिश करें कि आप जल्दी से सेंटर आए। यदि आप सेंटर पे बैठोगे तो कुछ चीज समझ में नहीं भी आती है तो आप फिर उठ के नहीं जाओगे, कोशिश करोगे समझने की। लेकिन यदि आप घर पे बैठे हो, कुछ चीज समझ में नहीं आई तो गिव अप कर दोगे और दूसरा काम करने लगोगे, तो कोशिश करें कि आप सेंटर पे जरूर आए। चलो कैसी कोई नहीं, जल्दी बताएं आप। 0.4 ऑप्शन में नहीं है, 0.4 ऑप्शन में नहीं दिया है, पर मे भी ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। आपका आंसर लिख लेता हूं यहाँ पर। ऑप्शन ए है 0.4, और बताएं। कोशिश करें, आंसर गलत हो कोई दिक्कत नहीं, 4 ऑप्शन आप ही लोग बताएं जल्दी से। 0.4 आ रहा है तो फिर एक ऑप्शन से रहेगा, और बताएं किसे कुछ अलग आ रहा है क्या, वो ट्राई करो आप, जरूरी नहीं है सही। और आप जिसने कर लिया है वो देखें कि इसमें गलती क्या की हमने, क्या गलती हुई है या सही है पूरा। ऑनलाइन वाला एक ऑप्शन बता दो, बीसीडी में से कोई सा। जीरो पॉइंट 0.016 चलो लिख देता हूं यहां पर मैं 0.016। जीरो मैंने ऐड किया है, कुछ आपको सही आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट 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 बताएं। और अब जिन्होंने कर लिया वो थोड़ा सोचेंगे कि इसका क्यों आंसर ये सही। बताए बताए, जो भी आंसर आ रहा है जल्दी जल्दी बता दीजिए। वही आ रहा है, सेम आ रहा है, 0.4 ही आ रहा है, नो चेंज। चलो देख लेते हैं, यहाँ देखो आप, अभी अपन यहाँ कर लेते हैं। कैसी की वैल्यू लिखूं मैं यहाँ पर, पहले मैं इतनी बात कर लेता हूँ। इन्होंने मुझे सभी के मोल्स दे रखे हैं, गिवन कंडीशन भी दे रखे हैं, तो H2S का कितना मोल है 1,
अच्छा मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन इसका? ऐसा लिखता हूँ Kc इक्वल टू H2 का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर H2 का 1 ओवर H2S का 2। अब H2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ? 0.1 upon 2। क्या लिखूं? 0.05 लिख दूं क्या? यहाँ ऐसा 0.1 को कैसा लिख दूं मैं? 0.05। सही लिखा क्या मैंने? हाँ देखो देखो यहाँ पर देखो कि नंबर ऑफ मोल्स में कितने दिए गए हैं? 0.1। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? 0.1 डिवाइड बाय 2। तो क्या लिखेंगे हम? 0.05, राइट? सही है। तो यहां तो मैंने ये लिख दिया। H2 की बात हो रही है, H2 कहां दिया है? 0.8 डिवाइड बाय 2 तो कितना होगा? 0.4। 0.4। यहां तक क्लियर है क्या? आगे करें। नेक्स्ट क्या है? H2S। H2S 1 दिया है, 1/2 में 0.5 का स्क्वायर। बताएं ऐसा करता हूं मैं, इसके डिवाइड बाय क्या कर दूं? 100 कर दूं। इसको डिवाइड बाय 100 कर देता हूं, इसको डिवाइड बाय 10 कर देता हूं, इसको डिवाइड बाय 10 कर देता हूं। ठीक है, तो आपका ये ऊपर वाला वैल्यू क्या आई? 25। 25 ठीक है, और 10 टू पावर लिख देता हूं मैं -4। 100 है, 10 टू पावर -2 है तो उसको -4 लिख दिया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। 0.4 है तो क्या लिखूं मैं? 4 × 10 टू पावर -2। यहां तक क्लियर है क्या? यहां बात कर लेते हैं हम 5 × 10 टू पावर सॉरी 25 लिखो ना। 25 × 10 टू पावर वेट कहीं गलती की क्या हमने? ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया था। तो -1 आएगा, सही, बिल्कुल सही, -1 आएगा क्योंकि 4/10। ठीक, यहाँ पे 25 ये भी डेसिमल कट हो गया आपका, तो -2। ठीक है, बताएं अब आगे। ये तो कैंसिल हो गया 25 से 2 मिनट कलर चाहिए। 25 से 25 कैंसिल हो गया, 10 टू पावर -2 से 4, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। माइनस पे हाँ -2। ठीक है, अब क्या लिखूं आगे? 4 है अब। ठीक है, अच्छा 4 आया अपना, अब आया है 10 टू पावर -4 टाइम्स 4 × 10 टू पावर -1। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 10 टू पावर -5, 4 × 10 टू पावर -5। ये सही आ रहा है क्या? ये मिस्टेक तो नहीं किया? 0.04। कहीं कहीं गलत मिस्टेक हो रही है, कहीं कहीं ऑप्शंस दिए हैं अपने पास 0.08, 0.016, 0.004। ये -3 आएगा क्या? सर वो क्या यहाँ पर नहीं उधर ऊपर आपने माइनस 25 10 टू पावर -25 के नीचे आपने हाँ हाँ सही 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 है, सही है। चलो मैंने क्या किया है, यहाँ से भी इसको भी मान लिया। 2 मिनट इसको चेंज, 4 की जगह यहाँ पर 2 आएगा, तो इरेजर इससे
चलिए, तो इसमें आपने लिख दिया 10 टू पावर माइनस 2, तो फिर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। क्या रहा आंसर इसका? 0.04 आ रहा है। चलो इसको मैं हटा देता हूँ पूरा, अपन अभी खिचड़ी बना दी इसकी। ठीक है, पहले इसको मैं और हटा देता हूँ पूरा ही, उसको डिलीट वापस कर। हाँ ज्यादा इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, चलो यह अपने पास क्वेश्चन था। ठीक है, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 5 0.05 है, सो 525 इंटू 10 टू द पावर -4 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, अब बिल्कुल सही होना चाहिए अपना आंसर। यहाँ पर क्या है, 525 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो 25 से 25 कैंसिल हो चुका है। अब 10 टू द पावर -2 से, हाँ 10 टू द पावर -2 आएगा, तो आप डायरेक्ट में क्या लिख दूं, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 है ना। ये एक तो यहाँ का -2 बचेगा, यहाँ का -2 बचा होगा ना, और -1 ये है। तो हाँ एक्चुअली हमने उसमें थोड़ा सा ज्यादा ही खसखस कर दिया इसके आंसर। ठीक है, बस आपको ये तो मेन तो ये है, बाकी तो आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें, आगे चले। एक क्वेश्चन और कर लो, एक लास्ट क्वेश्चन करोगे आप, इसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे। इन्होंने क्या दिया है आपके पास, क्वेश्चन कौन सा होगा, 14 क्वेश्चन कौन सा है, B14 नहीं, 28 ग्राम N2 वाला क्वेश्चन है क्या, B12 वो करो, B12 करो आप, B12 ये क्वेश्चन आप ही को करना है पूरा। क्या क्या सर फाइंड करना है, सारी चीजें आपको देखनी, आपको फॉर्मूला पता है, बस आपको कैसी की वैल्यू भी पता है, सारी चीजें पता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन निकालो और आंसर बताओ। सभी का अप्रोच देखता हूं, ऑनलाइन वाले प्लीज ट्राई करें, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप सभी। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1।
नहीं H2 को निकालो, H2 को, क्योंकि उसका बाद में दूसरा काम करेंगे ना, सेपरेट करेंगे, ये सेपरेट करेंगे। सब आ गया, आपको आई क्या होगा? ये देखिए ना, हमने क्या होगा, ये से डिवाइड कर दो, कंसंट्रेशन में कर दो, बस टोटल क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय आ रहा है, 28 तो इसमें ऑप्शन देखो ना, ये क्वेश्चन है, तो इसमें तो होना आना चाहिए, ये तो 1 ओवर 2 है, ये भी नहीं होगा, मतलब फिर क्या गलत है, इक्वेशन देखो साइड की क्या, तो इसमें ऑप्शन क्या दे रहा है, ऑप्शन डी, अलग अलग आंसर आ रहा है क्या, क्या हो रहा है, हाँ चलो चलो देखो 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 करते हैं हम, आपने ट्राई कर चुके हैं कि अभी और कर रहे बाकी है, करो करो 2 मिनट और ले लो, 2 मिनट और ले लो, ऑप्शन इसमें दिए हैं, इसमें से आंसर एक भी आंसर आ रहा है इसमें से, 1/64 आ रहा है, मे भी इसमें आंसर गलत हो सकता है, यदि आपका सभी का वही आंसर आ रहा हो तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो यहाँ देखो जल्दी से, N2 कितना दे रखा है आपको, 1 मोल, सो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही जाए डायरेक्ट, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही, तो यहाँ लिखा आपने N2 1 मोल है, H2 3 मोल है और NH3 1 मोल, ठीक है, अब क्या करें हम, कैसे निकाल दें, तो क्या होगा, NH3 पावर 2 N2 पावर 1 H2 पावर 3, लिखो NH3 की वैल्यू 1 की पावर 2 और N2 की पावर 1 और H2 की पावर, H2 कितना आएगा 3 की पावर 3, 1 ओवर आ रहा है 1/27, NH3 का है, क्वेश्चन के साथ देख लो, सर वो इक्विलिब्रियम से पहले की वैल्यू है। अच्छा ऐसा भी बताएगा, हाँ, क्वेश्चन क्या है, 28 ग्राम of N2 and 6 ग्राम of H2 were kept at 100 these measure the equivalent mixture containing 17 gram of NH3, okay, चलिए the value of Kc for the 1 mole प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ हाँ इससे इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ा नहीं, हम क्वेश्चन को आप फिर से देखें, इन्होंने अपने को ये वेट तो दे रखा था आपको, आपने देख लिया कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 3 आई और 1 है, अब at equals to 0 1 3 और 0 आएगा 1 3 0 आएगा, ठीक है, equals to 0 t इक्वल टू 0 लिख देते हैं, 1 3 0 आएगा, उसके बाद हम क्या करें,
1 minus x, 3 minus 3x, और और 2x 2x. 2x आ गया। अब आपको वो यहाँ दिया रखा है, ये 17 ग्राम है। ये कितना दिया रखा है? 17 ग्राम। इसका मतलब क्या है? 1 मोल है। 1 मोल है। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? n की वैल्यू 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 2x equals 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 0.5 है ना, या फिर 1/2। अब देखो इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम में तो यहाँ पर क्या है? हाफ। यहाँ पे क्या है? 3/2. 2.5 आएगा ना, 5/2 5/2 आएगा। और यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। 5/2 नहीं आएगा. क्यों? अच्छा 3x है ना आपका। हाँ, वेट 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 3/2 आएगा. 3 माइनस 3/2 तो क्या आएगा? 3/2. 3/2 बिल्कुल सही। 3/2 आएगा और ये 1 आएगा, ठीक है। अब लिखो कैसी की वैल्यू, क्या लिखोगे? 1 की पावर तो 1 ही आएगा, उसका 1 ही आएगा। डिवाइड बाय हाफ हाफ एज इट इज रहेगा 3/2 plus 3/2 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 27, नीचे हो जाएगा 0.60. और ये चला जाएगा 60, नीचे रहेगा 60 और नहीं 60 और 27 आएगा ना ऐसा, हाँ, ठीक है। बस अब सॉल्व करो, क्या वैल्यू आ रही है? 0.6. 0.6 या ठीक है। इसमें हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, हमने क्या किया? नंबर ऑफ मोल्स देखे, राइट करने लगे, ठीक है। फिर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा था पूरा कि इसमें पूछा क्या था। चलो यहां तक क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अब चलते हैं थोड़ा आगे, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं केसी और केपी के बारे में, जो समय भी कम बचा। एक और क्वेश्चन का डाल, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे पूरा जो लिखना है। आप पेज तो पेज छोड़ रहे हो क्या? वो लिखते जाओ, रफ में कर लो चाहे कुछ भी रफ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन सबको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए आप लोगों से, मतलब इतने प्रैक्टिस कोई नहीं करवाएगा। इसमें से आप करोगे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 में चलते हैं। एक्सरसाइज 3 में चलते हैं। हाँ एक क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन करोगे आप, पेज नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। पेज नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। आपके इसमें देखो क्या है। क्वेश्चन नाम बताइए। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 70 मिल गया क्या? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एक बार किया था अभी हमने, किस तरीके से मैनेज किया था हमने SO2 SO3, ये वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप करो जल्दी से। पेज नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 17।
पहले आप इसका k की वैल्यू लिख लेना, इसकी k की वैल्यू लिख लेना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या घुमाना है, किस साइड से इन्वर्स करना है या फिर फॉरवर्ड करना है, किसका मल्टीप्लाई करना है, ये देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, NO की पावर 2 3H2O ओवर NH3 की पावर 2 और O2 की पावर 5 डिवाइड बाई। ये क्वेश्चन सही है थोड़ा सा। हाँ अच्छा, हाँ मैंने कर दिया अभी, थोड़ा ठीक है। आपका ये K2 तो सही जम रहा है, इसमें K2 में कुछ भी चेंज नहीं है। जैसे K2 की वैल्यू लिखोगे आप, ये NO ऊपर आ रहा है, इसमें N2 नीचे जा रहा है, O2 भी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मैं K2 तो लिख ही देता हूँ। K2 आपका है NO की पावर 2 और ओवर है सर आप म्यूट पे हो। इन्वर्स कर देंगे, उसमें पावर 2 आनी चाहिए, पावर 2 तो सही है। ठीक है, तो मैं 1 ओवर K1 लिखता हूँ, तो क्या लिखूंगा, 1 ओवर K1 इक्वल्स टू N2 और H2 की पावर 3 ओवर आएगा NH3 की पावर 2। और क्या हो रहा है, 3H2 बराबर है। चलो अब मुझे किसकी जरूरत है, अब H2 कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो यहां पर देखो आप, यहां पर क्या हो रहा है, H2 सिंगल है। ठीक है, H2 ऊपर तो आ रहा है, इसकी वैल्यू लिखेंगे K3 की, तो H2 ऊपर आएगा, लेकिन ये सिंगल है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 3 और 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे H2O की पावर 3 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अभी एक ही आ रही थी पावर। यदि मैं K3, देखो यहाँ लिख देता हूँ, K3 यदि मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखता, यहाँ पर H2O लिखता, H2O ओवर H2 ओवर O2 की पावर हाफ लिखता, ऐसा लिखता मैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था, H2 की पावर 3 चाहिए, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर K की पावर कितनी होगी, 3, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर भी हो गया 3 ओवर 2। समझ में आ गया। अब क्या करता हूं मैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सारी चीजें आ चुकी है, करके देखो मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, सेम वैल्यू आ रही क्या, कर देता हूं ना मैं, के यहां पर लिख देता हूं, K2 टाइम्स 1 ओवर K1 टाइम्स K3 की पावर 3 इक्वल्स टू, K2 की वैल्यू है NO2 की पावर 2 ओवर N2 और O2 टाइम्स N2 की पावर H2
पावर 3 ओवर NH3, आप करते जाएं वैसे की पावर 2, और यहाँ पर एक आएगा H2O की पावर 3 ओवर H2 की पावर 3 टाइम्स O2 की पावर 3/2। ये से हमारा क्या, ये से हमारा क्या क्या कट हो रहा होगा यहाँ पर? N2 कट हो गया, यहाँ पर N2 था, ये N2 था, और क्या था? H2O, H2, हाँ ये और ये कैंसिल हो गया, और क्या बचा? बस फिर बचा ही नहीं। अच्छा O2 की पावर, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर 3/2 है, तो क्या हो जाएगा 5/2, मतलब बिल्कुल सही। तो यही क्या होगा हमारा K की वैल्यू, ऑप्शन में दिया गया है K2 टाइम्स K3 की पावर 3 ओवर K1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? सेकंड आ रहा है, डिवाइड बाय K1 है। हाँ इसको पूरा भी लिख सकते हो आप, K2 टाइम्स K3 की पावर 3 डिवाइड बाय K1। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? अब जितने भी क्वेश्चन मिले आपको सारे कर देना पूरे मॉड्यूल के, राइट, इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम इसकी थ्योरी लिखाएंगे थोड़ी सी, फिर केपी के बारे में पता करेंगे केपी क्या होता है। यहाँ पर आपको पार्शियल प्रेशर आएगा, अभी हमने गैसेस स्टेप पढ़ चुके हैं। प्रेशर किसकी वजह से होता है? नंबर ऑफ मोल्स, जो आगे पीछे होते हैं उसको देखेंगे। कोई कंफ्यूजन है क्या? यहाँ पर पूछ सकते हो बेटा। चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी ऑनलाइन वाले बच्चों भी ध्यान दें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएं। यदि कुछ कंफ्यूजन आता है तो आप रोक के पूछें, यदि आवाज भी सुनाई नहीं देती है तो आप बोलें कि आवाज नहीं आ रही या दिख नहीं रहा है, ठीक है? चलो ओके बाय। ओके बाय।